जैसा कि उत्तराखंड जिस समय बना था उस समय एक भी मेडिकल कॉलेज राजकीय नहीं था और अब जो है हमारे पास 5 के मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। पेशा जो है एक सेवा का पेशा रहा है और डॉक्टर बनना और इस मेडिकल के क्षेत्र में ही टीचर बनना, इसमें भी कई अवसर हैं। विदेशों में जो है हमारे भारतवर्ष के जो है डॉक्टरों की बहुत मांग है। पहले केवल यही सोचते थे कि केवल डॉक्टर बनना है, अब जो है एमबीबीएस करने के बाद भी जो है कई अवसर हैं। स्पर्धा बढ़ी है, लोगों की चाह बढ़ी है, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि समान रूप से ही जो है ये कंपटीशन की भावना जो है बढ़ी है। नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसमें फैकल्टी को जो है उनको जो है रखना एक बहुत बड़ी चुनौती। ये पेशा ऐसा नहीं है। राज्य का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर आशुतोष सयाना आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सरकार के मुखिया की बात हो या फिर जमीनी स्तर पर बैठा हुआ हर वह व्यक्ति जो उम्मीद लगाए बैठा है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अगर वो कॉल करता है तो सबसे पहले कॉल जाता है डॉक्टर आशुतोष सयाना को। और वो आज हमारे साथ मौजूद है मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर बात करने के लिए, जो एक पेशे से फिजिशियन भी है और राज्य के मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है समाचार फॉर यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो राज्य में हेल्थ एजुकेशन को मजबूत करने के लिए विभाग किस तरह का कार्य कर रहा है? क्या कोई नई योजनाएं, नीतियां लागू की जा रही है? जी हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें केवल मेडिकल शिक्षा ही नहीं दी जाती है, वरन तृतीय स्तर के जो है स्वास्थ्य संबंधी उपचार और जितने भी चिकित्सालय हैं और ये मेडिकल एजुकेशन के ही अंडर हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास जो है 5 मेडिकल कॉलेज हैं और जैसा कि उत्तराखंड जिस समय बना था उस समय एक भी मेडिकल कॉलेज राजकीय नहीं था और अब जो है हमारे पास 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं और ये जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, ये पिछले 3-4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये खुला और मैं माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा यहाँ पर इन मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसके तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्त सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तृतीय स्तर की जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकती हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, आईसीयू हो, मेडिकल की जितनी भी जो है परेशानियों का उपचार हो, वहाँ पर सब मौजूद हैं। और इसके अतिरिक्त मेडिकल एजुकेशन का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जितनी एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस के बाद एमडीएमएस की पढ़ाई होती है, नर्सिंग, पैरामेडिकल क्षेत्र में, ये सभी यहाँ पर जो है हमारे विभाग के अंतर्गत चलाए जाते हैं। सर, जैसा कि अब राज्य में लगातार नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो क्या कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है? और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैकल्टीज़ की बात करें और क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो क्या कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर देखने को? जी हाँ, अब जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनने के समय केवल कोई भी जो है मेडिकल कॉलेज नहीं था और उसके बाद जो है 5 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 2 मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज अगले 1-2 वर्ष के अंदर ही जो है इनका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में जो हमने ये चुनौतियाँ देखी हैं कि जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप जो है हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और उनका संचालन करना सबसे बड़ी चुनौती मैं ये कह सकता हूँ कि फैकल्टी की जो सारे देश में बहुत मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और हमारे उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से जो है नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसमें फैकल्टी को जो है उनको जो है रखना एक बहुत बड़ी चुनौती मैं समझता हूं और मुझे लगता है कि सरकार के जो ये प्रयास हैं उनको अधिक वेतन देना, अधिक सुविधाएं देना, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये समस्या और ये चुनौती खत्म हो जाएगी। अगर सर पहले समय की बात करें तो पहले होता क्या था, मेडिकल कॉलेजेस लिमिटेड होते थे और जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते थे उनमें अपनी स्टडी को लेके काफ़ी एंथुजियास होता था। तो क्या आज भी वही एंथुजियास आजकल के मेडिकल जो स्टूडेंट्स उनमें आप देख पा रहे हैं? क्या उसी जोश और जुनून के साथ वो आजकल अपनी इस पढ़ाई को कर रहे हैं? जी हाँ,
अगर हम 20-30 साल पहले जाएं, अगर जो है उस समय जो भी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं थे, और हम उत्तर प्रदेश के समय की बात कहें तो उसमें 7 मेडिकल कॉलेज थे, और जबकि इससे अधिक यहाँ पर अब जो है खुल चुके हैं। और जैसे कि जनता की अपेक्षाएं होती हैं, जितने भी जो है युवा वर्ग, हर कोई जो है मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उसी अनुरूप जो है जो ये जो कंपटीशन है ये भी बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लोगों की चाह बढ़ी है, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि समान रूप से ही जो है ये कंपटीशन की भावना जो है बढ़ी है, इसलिए जो है समान रूप से ही लोगों में ये मेडिकल क्षेत्र में जाने की इच्छा है। सयाना जी, जैसे मौजूदा दौर में जो मेडिकल एजुकेशन का एक जो करियर है, प्रेशर से भरा करियर हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे फैमिली जो प्रेशर ज़्यादा होता है, पेरेंट्स का कहना होता है कि नहीं मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा, तो मतलब बच्चों पे ना फैमिली प्रेशर ज़्यादा होता है, और फैमिली प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जो आप देखेंगे कि नौकरियाँ कम है इसमें, तो आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी जैसे मेडिकल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर रोजगार के बहुत अवसर हैं। पहले केवल यही सोचते थे कि केवल डॉक्टर बनना है, अब जो है MBBS करने के बाद भी जो है कई अवसर हैं। MD MS करने के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो है काफ़ी जो है आती रहती हैं। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी कई मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, और डॉक्टर बनना और इस मेडिकल के क्षेत्र में ही टीचर बनना, इसमें भी कई अवसर हैं, रिसर्च करने के अवसर हैं। विदेशों में जो है हमारे भारतवर्ष के जो है डॉक्टरों की बहुत मांग है, और केवल डॉक्टर ही नहीं, नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी अभी कई वर्षों तक ये मांग ऐसी ही बनी रहेगी। सयाना जी, अगर बॉर्न डॉक्टर्स की बात करें तो पहले जो सरकार है बॉर्न डॉक्टर्स को मतलब पहाड़ों पर भेजा करती थी, एक समय सीमा उनकी बनाई जाती थी, लेकिन उस समय बॉर्न डॉक्टर्स के ऊपर जो कई सारी चुनौतियां होती थी, और वो क्या करते थे कि नियमों का उल्लंघन करते थे, समय से पहले वो वापस आ जाया करते थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, जो बॉर्न डॉक्टर्स है वो पहाड़ों पर लगातार अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक है, और मतलब इसको किस रूप में देखते हैं? आपकी नौकरियों की कमी के रूप में देख रहे हैं, या फिर जो पहाड़ों के प्रति बॉर्न डॉक्टर्स का हृदय प्रेम हुआ है, सेवा भाव, या फिर इस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा से ही जो है ये पेशा जो है एक सेवा का पेशा रहा है, और हर समय जो है हमारे राज्य में डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, चाहे वो दूर दराज के इलाके हों, चाहे हम बॉन्ड के माध्यम से करें। हमेशा से हम जो है प्रेरित करते हैं कि जो है जो भी चिकित्सक निकले वो पहाड़ों में जाएं और पहाड़ों में सेवा करें। हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे कि पैरामेडिकल कॉलेज हो गए, नर्सिंग कॉलेज हो गए, इनकी बाढ़ सी आ गई है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? या फिर जो धनाढ़ी रईस है उनका आपसी कंपटीशन बढ़ गया है, इसे किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, ऐसे कि जैसे विशेषकर जो है कोविड के बाद जो है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और ICUs की जो है डिमांड बढ़ी है, और कई बीमारियां ऐसे हैं कि उसमें जो है मरीजों को जो है अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे जो है ICU की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी जो है हमारे जितनी भी सहायक जो है सेवाएं हैं, चाहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, इसकी आवश्यकता हमेशा से जो है रहती है, और कोविड के बाद जो है ये आवश्यकताएं बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड है और उसके अनुरूप ही कई लोग जो है मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो है यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, और इन कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। सयाना जी, आपके अनुसार जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं हम, जिससे कि चीज़ें मैनेज रहे और लोगों का पढ़ाई और सेवा दोनों के प्रति संतुलन बना रहे? देखिए, जिस तरीके से जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में नए जो टाउनशिप जो है बनी है, उनमें सुविधाएं बढ़ी हैं, और जैसा कि जो है प्लेन में जितने भी शहर हैं उसी के अनुरूप ही वहाँ पर भी सुविधाएं बढ़ी हैं, और हमारे चिकित्सक और जितने भी नर्सिंग, पैरामेडिकल के लिए भी जो है जो रोज़गार के अवसर मिले हैं, और हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और वहाँ पर भी जो है मांग हमेशा जो है बनी रहती हैं। तो ऐसा जो है मुझे लगता है कि युवा वर्ग पहाड़ों पर भी जो है और भी जो है अपने मन से, चाहे वो सेवा के लिए जाएं, चाहे अपने जॉब के लिए जाएं, अवश्य ही जो है ये संतुलन जो है बन जाएगा।
सयाना जी, मेरा आखिरी सवाल, जो MBBS और PG कर रहे यंग छात्रों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, जो ये पेशा है, जिसे हम जो है स्वास्थ्य और चिकित्सकीय पेशा बोलते हैं, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, नर्स और पैरामेडिकल के रूप में हो, हमेशा से ही ये क्षेत्र और ये पेशा जो है एक आदर्श पेशा माना जाता है। और कई युगों से ही जो है इस पेशे को जो है एक आदर्श और एक सर्वोच्च जो है इसकी जो है एक मान्यता रही है। और ये पेशा जो है कभी भी जो है ये पेशा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है लोगों की कमी हो, और ये उत्साह और इसमें इस पेशे में जो है सेवा करने की, चाहे वो भावना से हो चाहे जॉब की भावना से हो, हमेशा इससे ही ये पेशा जो है एक सम्मानजनक पेशा माना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष सयाना जी, जिन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि जो मेडिकल एजुकेशन है, इस पर जो हमारा जो विभाग है वो लगातार कार्य कर रहा है। और जो इस फील्ड में आ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं जो छात्र हैं, वो भी इसे ये ना समझे कि जैसे आई नो कि कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नौकरियाँ कम है, ऐसा ना समझे। नौकरियाँ भी इसमें उतनी ही बनी हुई है। अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो कई तमाम तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं।